वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे NICL स्कैंडल केस में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनकी अपडेट्स जो आएंगे उस पर, और हुकूमत की साथ में जो सियासत और कारीगरियां हो रही हैं उस पर बात हो रही थी। महरीन, अब आप कैसे देख रही हैं? मालिक ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया। देखिए, बात यहाँ पर यही है कि सबको नजर आ रहा है, सब देख रहे हैं कि यहाँ पर केसेस कौन से हैं, करप्शन किसने किया है और क्यों छुपाया जा रहा है। अब उसमें यह कहना कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और हमें केसेस को डिस्कस नहीं करना चाहिए मीडिया पर, तो फिर क्या करें? सोफिया, पहले तो आप मेरी पहली हिदायत पे ही अमल करें जो मैंने आपको कहा है कि जो सब जुडिस केस है उसको डिस्कस ना करें। और दूसरा, मैं आपको ये कहती चलूँ कि कारीगरियाँ हुकूमत नहीं कर रही, ना हुकूमत को ज़रूरत है कारीगरियाँ करने की, क्योंकि हुकूमत तनख्वाह लेके यहाँ नहीं बैठी हुई, वोट लेके यहाँ पे बैठी हुई है। आप तो बड़ा आसानी से अल्फाज को ट्विस्ट करके बयान कर देती हैं, मगर मैं ये कहती चलूँ कि अगर किसी ने करप्शन की है, बड़ा क्लियर बाशगाफ अल्फाज में, अगर किसी ने करप्शन की है तो आज़ाद अदलिया बैठी है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा देगी। और दूसरा, मेरे भाई ने एक बात की कि आजकल बच्चा भी कहता है कि कैपिटल कहाँ पे है, तो मेरे भाई को ये याद कराती चलूँ कि 11 साल मुकदमा चलाया आपने। जब जनाब मोहतरम नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सैफुर रहमान को इन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किया और चीफ मिनिस्टर साहब जज से खुद गुफ्तगू भी करते रहे, वो रिकॉर्ड पे टेपें भी मौजूद हैं। आज जिन स्विस केसेस की बात कर रहे हैं सब झूठे बनाए हुए केसेस, आपके जजेस थे, आपकी कोर्ट्स थी, सब कुछ सैफुर रहमान कर रहा था, मगर वह उस वक्त साबित नहीं आप कर सके। आज आप ये शोशा छोड़ रहे हैं, आज आप ये बातें कर रहे हैं। खुदारा मैं आपसे ये बात कहती चलूं उन सियासतदानों से कि ये जो आप पिछली सियासत करते रहे इससे बाहर आ जाएं। आज एक करप्शन का केस कोर्ट में चल रहा है, वो NICL का केस है, वो हज का केस है, ये जो भी केसेस आप कर रहे हैं हम उससे ना नहीं करते। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जो कोर्ट फैसला कर देगी हमारी सर आंखों पे होगा। मगर बहुत आसानी से ये कह देना कि हेड्स को रोल कर दो, बहुत आसानी से ये कह देना कि इसको निकाल दो या उसको निकाल दो। देखें, जब आप सिस्टम में होते हैं और आपके पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदाराना तरीके से आपको आगे चलना होता है। मैं कहती हूं कि करप्शन है, होगी। 60 साल से इस मुल्क में डिक्टेटरशिप के साए जमहूरियत से ज्यादा रहे हैं और डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया है, इस मुल्क की पॉलिसीज को कमजोर किया है और उन इदारों को मैं समझती हूँ तकवीयत पहुंचाई है जो फिर डिक्टेटरशिप का साथ देने के लिए एक वक्त में तैयार हो जाएंगे। लेकिन NICL और हज करप्शन और अदालती अहकामात नामाना डिक्टेटरों का नहीं है, ये केसेस हुकूमत के। एक बड़ी बारीक लाइन ड्रॉ, खामोश रहें, हमें एक बड़ी बारीक लाइन ड्रॉ करनी है। जिन्होंने करप्शन कर ली और ये साबित हो गया तो फिर उनको अपने से हटा दें, उनको निकाल दें। मगर जहां साबित नहीं हुआ, मैं इसलिए कह रही हूं इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती तो सिर्फ इस दौर में, ये जो दौर मौजूदा चल रहा है इसमें नहीं हो रही। कोर्ट्स आजाद बैठी हैं, आप उसका फैसला आ जाने दें और अगर उस फैसले पे अमल दरामद नहीं होता फिर आप बात करें। देखिए, कोर्ट्स ने जब जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सेक्रेटरीज को प्रमोशन दिया, कोर्ट ने कहा नहीं, तो हमने फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरन वापस ले लिया और अपील में भी नहीं गए। मैं समझती हूँ कि ये बातें भी बतानी चाहिए और फिर ये बहुत जरूरी है तमाम ऑफिसर्स के लिए कि वो अपने चेन ऑफ कमांड को देखें। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि मैं ये कहना चाहूंगी कि बेशक हेड रोल्स करें, मगर जमहूरियत के अंदर वो हेड रोल्स ना करें जो जमहूरी तरीके से आए हुए हैं और अपनी आईनी हैसियत लेके बैठे हुए हैं और एक जमहूरी हैसियत लेके बैठे हुए हैं। जो डिक्टेटरशिप से आए हुए हेड्स हैं वो रोल करें। मैं कहती हूँ एक कानून है, whosoever comes in the court should come with clean hands। मैं इससे आगे नहीं कहती कि क्या जो वहां पे लोग जा रहे हैं वो क्लीन हैंड्स हैं, क्या जो लोग वहां बैठे हुए हैं जो अपीयर हो रहे हैं वो क्लीन हैंड्स हैं, या जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो विद क्लीन हैंड्स कोर्ट में तो या क्लाइंट जाए, वकील जाए या जज खुद हो,
उसको विद क्लीन हैंड्स होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम बड़े बारीक रोप में चल के जमहूरियत को, आइन को, जुडिशरी को, पार्लियामेंट को और इंस्टीट्यूशंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं करप्शन की बिल्कुल हामी नहीं हूँ, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ ऑब्जर्वेशन में और फैसले में बड़ा फर्क है। वो बचाएं तो वो यकीनन आप लोग बचाएं तो, लेकिन करप्शन को मान तो लें कि हाँ भाई करप्शन हुआ है। कोर्ट का कमेंट आ गया तो इसका मतलब है उनका फैसला आ गया, ऐसे नहीं होता। कोर्ट्स कई ऑब्जर्वेशंस देती है और अक्सर फैसले उसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं। तो फैसले का इंतजार करें। और मैं ये समझती हूँ कि कौम भी यहाँ मौजूद है, आप हमारे मीडिया, और मैं समझती हूँ हम भी पार्ट ऑफ मीडिया है। वो तो वक्त थी हमारे भाई मालिक साहब से कि देखें डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, आप इस तरह बैठे हैं, हम सारे एक तरह से मीडिया का हिस्सा बन के आपके साथ बैठे हैं। तो मीडिया को एक अलग एंटिटी। अच्छा चलिए यहाँ पर डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, महरीन ने एक बड़ा अच्छा यहाँ पर दिया है, उनका कहना है कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। 11 साल का मुकदमा, 11 साल तक मुकदमा चलता रहा, सैफुर रहमान वहां पर थे, जजेस आपके थे, तो क्या मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार हो गई है, इस वजह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर आ गई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस मुकदमे का उन्होंने हवाला दिया, मैं अगर उसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात में जाऊंगा तो हम आपके इस प्रोग्राम के मौजू से बहुत दूर निकल जाएंगे। मैं बहुत मुख्तसरन ये अर्ज़ कर दूं कि जो स्विस बैंक्स का और स्विस बैंक्स के जिन मुकदमात का मैंने हवाला दिया था और जो इन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपीटेडली ये कहा कि एक लेटर लिखा जाए स्विस बैंक्स को, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब उस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा मैं प्रीमियरशिप की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये लेटर नहीं लिखूंगा। तो अब आप ये बताएं, मैं जरा मुकम्मल कर लूं, मेरा ख्याल है, क्योंकि आपने तो बड़ी तफसील से बात की है। आप बताएं इस बात को, माने इस बात को, या कहते नहीं माना। लिखा, आप जरा मैं अर्ज कर दूं, उन्होंने कहा कि हमने तमाम लेटर जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, चले जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मैं कहता हूँ जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो भी है। नवाज शरीफ साहब खुद मान गए इस बात को। आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन स्विट्जरलैंड में तो नहीं हो सकती ना, वहाँ पे जो अदालतें हैं वो तो कोई हमारे ज़ेरे असर नहीं है, वो तो कोई लाहौर की अदालतें नहीं है। और अब ये है कि एक लेटर तो आप लिख नहीं सके। दूसरी बात ये है कि जो करप्शन की बात है, मैं ये अर्ज करूँ, अच्छा आप जरा मुझे बात करने दें ना, माशाल्लाह मौजूद खातून है। अच्छा, लेकिन वो पीपल्स पार्टी भी मान लेना कि हज में करप्शन हुआ है, NICL में करप्शन हो रहा है, बार-बार जल्दी। हाँ जी, बस अब मैं क्लोजर लूंगी क्योंकि अब शो का टाइम भी बहुत कम रह गया। जी तारिक साहब, नहीं, मैं आखिरी 1-2 पॉइंट है जो इन्होंने कहा जी कि मैं करप्शन की हम हिमायत नहीं करते। ये भी करप्शन की हिमायत और उसकी सपोर्ट है कि आप किसी केस को इन्वेस्टिगेट ना होने दें। देखें, जजेस फैसला अगर करेंगे तब जब आप उनको कोई तहकीकात होंगी, फैक्ट्स फाइंडिंग होंगी, किसी अफसर को तभी तो तहकीकात करेंगे। केस के जो है वो हकायक जानने का मौका देंगे, वो आप करने नहीं दे रहे, नहीं दिया गया है, वरना रोजाना खबरें नहीं लगी हो। अच्छा, मुझे मौका दीजिए, मैं मालिक से यहाँ पर सवाल करूंगी। मालिक, आपने गुफ्तगू सुनी, अब मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दें कि क्या किस तरफ जा रहे हैं, क्या वाकई अदालतें आजाद है? सोफिया, एक छोटी सी बात है जी, पीपल्स पार्टी, PML नवाज, ANP सारे दोगलेपन का शिकार है। बिल्कुल, ये सारे स्टेटस को के हामी हैं। हाँ। वो सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बचाना चाहते हैं, मुल्क में, सिंध में, नवाज शरीफ वगैरह पंजाब में नहीं कोई हरकत होना चाहते। ANP ये वाहिद जमहूरियत है दुनिया में जिसमें हर कोई पावर में है, हर कोई पावर में। मैं बहुत पावर से बाहर है। मालिक, आई एम वेरी सॉरी, मुझे अपने शो का टाइम मेरा खत्म हो गया है। तारिक फजल चौधरी साहब, मोहम्मद मालिक, महरीन अनवर आज हमारे साथ मौजूद थे। NICL केस एक हद तक तो किसी करवट बैठ ही गया है और आगे भी बैठ ही जाएगा, लेकिन आखिर सियासतदान सियासत करना कब बंद करेंगे? आपको मेरा शो कैसे लगा? मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।